हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्चना और ये है मेरा चैनल इंडियन क्राफ्ट मास्टर। आज की वीडियो में मैंने फिर से कुछ रखे हुए कार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड रोल या फिर ऐसी चीज़ें जो अक्सर हम कुछ ही दिन यूज़ कर पाते हैं, उन्हें यूज़ किया है मैंने और कुछ ऐसा बनाया है जो शायद आपको थोड़ा सा अलग लगे या कुछ नयापन लिए हुए लगे। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है। अब कोशिश में मैं कितनी सफल रही ये बताना आपका काम है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे पास ना बहुत दिनों से कार्डबोर्ड का रोल रखा हुआ था, तो मैंने इसके ऐसे पीसेस कट कर लिए हैं और दो मैंने स्टिक्स ली हैं और फॉइल पेपर लिया है। उससे इस तरह से मैं यहाँ पर ना इसका ऐसे ये सिर बना दूँगी। तो रोल कर देंगे। फॉइल पेपर बहुत ही जल्दी अपनी शेप ले लेता है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाना है। फिर एक स्टिक हमको यहाँ बीच में इंसर्ट करनी है। तो देखो यहाँ अच्छे से पहले मैंने हॉट ग्लू लगा लिया है। इस तरह से स्टिक को लगाने के बाद में फिर यहाँ पर इसको ऐसे चिपका देंगे। अब उसके बाद मैंने लिया है मास्किंग टेप और उससे मैं इसको अच्छे से यहाँ पर ना सिक्योर कर दूँगी, ताकि ये कार्डबोर्ड जो है वो खुलेगा भी नहीं। ऐसे ही दोनों को बना लेना है। फिर उसके बाद मैंने ली है वायर और इस पर मैं डायरेक्ट ही मास्किंग टेप यहाँ पर अटैच करूँगी। तो ऐसे रोल करके मैं लगा दूँगी। चाहे तो पेपर ट्यूब्स आप बना सकते हैं और उन्हें भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे हाथ बनाने हैं तो मैंने तो इस तरह से ये बना लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसे मोटा करके ये लगा देंगे। और आप कोई जैसे पाइप होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे मैं इसके ये हाथ बनाऊंगी। अगर ज़्यादा लंबे लगे तो हम इसको कट कर लेंगे और हिसाब से इसकी लेंथ को एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर ऐसे मैं ये लगा रही हूँ। उसके बाद मेरे पास ये जो टेप रोल होते हैं ना, जैसे जहाँ जो रिबन्स आते हैं वो इसमें लगे आते हैं, उनके ऊपर का मैंने ये शेप लिया है और इसको इस तरह से कट करके और यहाँ ये ऊपर ड्रेस की तरह मैं लगा दूँगी। तो इसे भी हम ऐसे हॉट ग्लू से सिक्योर कर लेंगे। और उसी तरह जो ये अंदर की तरफ यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको अटैच कर लिया है ताकि ये बार बार हिलेगा नहीं। तो अब इसी तरह से ना मैं ये दोनों तैयार कर लूँगी। तो एक के हाथ ऊपर बना दिए, एक के मैंने नीचे बना दिए। ये बबल की कटोरियाँ हैं, जैसे बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, वो मैं यूज़ करूँगी। फिर मैंने लिए हैं दो कार्डबोर्ड के सर्कल्स, उनमें मैंने होल कर लिए हैं और इस तरह से मैं यहाँ पर जो ख़राब पेन होते हैं ना वो इंसर्ट कर रही हूँ। तो ये मैं इनके लेग्स बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो इसको इस तरह से अच्छे से अटैच करना है। आप चाहें तो स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्ट पेन को यूज़ करने का भी अच्छा तरीका है। तो देखो यहाँ ऐसे लगा दिया है। ऐसे ही मैं दूसरा भी पीस तैयार कर लूँगी। अब उसके बाद फिर नीचे मैंने दो ढक्कन लिए हैं प्लास्टिक के और उनको यहाँ ऐसे मैं अटैच कर दूँगी। इसकी जगह आप क्ले भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये मजबूती से यहाँ चिपक जाए। अब ये बनाने के बाद में फिर हम ऊपर जो इसका सिर है ना, वहाँ पर मैंने क्ले लगा दी थी और उसको सुखा लिया था। अब मैं करूँगी कलरिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ब्लैक कलर कर लेंगे ताकि जो भी हम कलर करें वो अच्छे से इस पर आ जाए खिलकर। तो पूरा हम इसको ब्लैक कर लेंगे। तो देखो दोनों जो मेरे पीसेस हैं उनको मैं इस तरह से ही तैयार कर लूँगी, जो भी मैं फिगर्स ये बना रही हूँ। फिर जो इसका सिर है, हाथ पैर हैं, एक्चुअली फेस जो है, क्योंकि पीछे की साइड मैं ब्लैक ही छोड़ूंगी और आगे मैं यहाँ पर गोल्डन कलर कर रही हूँ। और ऐसे ही हाथ और पैरों को भी मैं गोल्डन कलर कर लूँगी। अब इसके नेक तो काफ़ी कम दिख रही है, पर वहाँ भी अगर जैसे आप थोड़ी बड़ी स्टिक लगाएं तो वहाँ भी आप गोल्डन कलर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ऐसे इसके पैरों को भी गोल्डन कर दूँगी। तो दोनों को इसी तरह हमें तैयार करना है। फिर ऊपर थोड़ा सा मैंने ड्रेस को भी इसको अच्छे से सजाने के लिए ऊपर गोल्डन कलर लगा दिया है। अब एक पर तो गोल्डन हो गया था, फिर दूसरे पर करते वक्त वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने ब्राउन का एक शेड यूज़ किया था, पर वीडियो में इतना दिखेगा नहीं, तो वो भी शाइनी था, तो इसलिए मैंने उसे यूज़ कर लिया था। अब थोड़ा सा हम इसकी ड्रेस को भी ऐसे डेकोरेट कर लेंगे। तो कलर आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ जैसे मैंने ये गोल्डन कलर इस पर कर दिया है और थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन सा बना दिया है। अब दोनों को हमें इसी तरह बना लेना है। फिर उसके बाद मैंने लिए हैं अलग अलग कलर्स, जैसे यहाँ मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ और इसी से ही मैं इसको पूरे को यहाँ पर सजाऊँगी। तो आप चाहें तो मिक्स एंड मैच करके भी जो दोनों फिगर्स हैं उनको आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने तो एक कलर यहाँ पर ले लिया, जैसे ग्रीन लिया है ना, तो पूरी ड्रेस मैं इसमें ग्रीन ही कर दूँगी। आगे पीछे से कर लेंगे और ऐसे ही नीचे का जो है ना वो भी हम इसकी जो ड्रेस है उसको ग्रीन कलर से कलर कर लेंगे। ये बन जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला मैंने ब्लू कर लिया है
और उसके बाद बीच में यहाँ थोड़ा सा मैंने ना ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर एक बिल्कुल लाइट पर्पल था तो उसको मैंने यूज़ किया है। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो वो आप बना सकते हैं। आप सर्कल्स बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़े से मैं स्टोन्स यूज़ करूँगी। और वैसे ना जो हम इसके जैसे गले की, हाथ की और कमर की जो ज्वेलरी बनाते हैं उसके लिए हम वायर का यूज़ करते हैं, थ्रेड का यूज़ करते हैं। उसकी जगह पर मैंने यहाँ पर दूसरी चीज़ यूज़ करने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास वायर ना हो और थ्रेड का ऑप्शन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो पहले यहाँ पर इसकी ज्वेलरी बना लेंगे ये स्टोन्स वगैरह लगा करके। तो यहाँ थोड़ा सा बीच में भी मैं ऐसे ही स्टोन्स लगा दूँगी और सेम इसी तरह से हमें दूसरा भी तैयार करना है। अलग अलग कलर के भी आप स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद ये दोनों बना लेंगे हम। फिर यहाँ नीचे की तरफ ना जैसे इसकी जो कमर का हमें पार्टीशन अलग से बनाना है ड्रेस का, तो उसके लिए मैं ये गोटा यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी दिनों से मेरे पास रखा है। तो एक ऐसे हम लगाएंगे, सेम इसी तरह हम दूसरी ड्रेस में भी लगा देंगे। हॉट ग्लू से इसको अटैच कर लेंगे हम। तो देखो ये सुंदर सी इसकी बेल्ट जैसा बन जाएगा। फिर थोड़ी सी और लेस में से मैंने स्टोन्स कट किए अलग अलग और उसके बाद यहाँ मैं छोटे छोटे से ऐसे डेकोरेशन के लिए स्टोन्स लगा दूँगी। आप बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें तो कलर से भी, डॉटिंग टूल्स से भी इसको सजा सकते हैं। तो देखो कुछ अलग करने के लिए थोड़ा सा हमें अलग सोचना भी पड़ता है। तो जो बची हुई लेस होती हैं उनके थोड़े बहुत अगर आपके पास स्टोन्स वगैरह बचे हों तो उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह मैं दूसरा वाला भी सजाऊंगी। तो इन दोनों को हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे की तरफ भी थोड़ी सी मैंने ऐसे लेस लगा ली है और बीच बीच में भी मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो बिल्कुल सिंपल है, जो घर में बचा हुआ सामान है जो रखा है उसी को ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी ज़रूरत लगती नहीं है कि मैं हर बार एक क्राफ्ट करने के लिए बाहर से कुछ ख़रीद कर लाऊँ या ऑर्डर पर मंगाऊँ। अब जैसे मिरर्स हों तो आप मिरर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास लेफ़्ट ओवर मटेरियल्स हो वो आप यूज़ कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं। इसको आप चाहें तो फ्लावर वास की तरह यूज़ करें, जैसे मैं आगे आपको बता दूंगी जैसे मैंने यूज़ किया है। और आप चाहें तो इसको जैसे टी लाइट होल्डर है वो उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल डेकोरेशन के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। अब छोटे छोटे से जैसे ये होते हैं ना जंप रिंग्स वगैरह जो होते हैं, तो वो सामान मेरे पास है। तो उसमें से ही ऐसे छोटी छोटी सी ये मैंने बना ली हैं। छोटे से 2 कुंदे बनाकर इसका ईयरिंग्स बनाऊंगी। उसकी जगह पुराने ईयरिंग्स रखे हों तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे जो आर्टिफिशियल जो चेन्स होती हैं उनमें ऐसे जो मतलब अलग अलग तरह के मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं आप और इसकी ज्वेलरी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसके कानों में ऐसे दोनों तरफ ये कुंडल पहना दिए हैं। उसके बाद इसकी थोड़ी सी लेस से मैं इसका सिर भी डेकोरेट कर दूँगी। सेम इसी तरह हम दूसरा वाला भी सजा लेंगे। और देखो दोनों को तैयार करने के बाद में फिर जो मैंने ये कटोरियाँ दिखाई थी ना, इनके साइड के पार्ट्स कट कर दिए हैं और इनको अब मैं ऐसे ब्लैक कलर कर लूँगी। उसके बाद इसको भी मैं लेस से ही सजा लूँगी। अब सजाने के बाद में फिर छोटे छोटे से मैं इनमें फूल रख के दिखाऊंगी और इनको जो इनके हाथ है ना उस पर ही हम अटैच कर देंगे हॉट ग्लू से। तो आप चाहें तो इसमें टी लाइट्स भी रख सकते हैं। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ बताएं। अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही सकते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।